गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ हुंस रूल पे। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। और हुंस रूल क्या होता है, यही हम आज की वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं क्या होता है हुंस रूल। तो जैसे कि गाइस मैंने कहा कि आज हम बात करने वाले हैं हुंस के नियम की या हुंस रूल की। हुंस रूल, ठीक है। तो हुंस रूल है क्या? तो हुंस रूल क्या कहता है? हुंस रूल कहता है इलेक्ट्रॉनिक फीलिंग के बारे में। क्या, किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन की फीलिंग के बारे में हुंस रूल है कि इलेक्ट्रॉन को कैसे भरना है, उसके बारे में है। तो कहता है, मैंने एक दिन आपको समझाया था कि सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, दो तरह के इलेक्ट्रॉनिक फीलिंग होती है ऑर्बिटल में। एक होती है कि सिमेट्रिकल, सपोज करिए यहाँ पे ये तीन ऑर्बिटल्स हैं। कितनी है? तीन ऑर्बिटल्स। और इन तीन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन दो तरह से भरे भरे जा सकते हैं। सपोज मुझे 3 इलेक्ट्रॉन भरने, एक तो मैं ऐसे भर सकता हूं, एक मैं ऐसे भर सकता हूं। इन तीन ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन यहां और दो यहां। यही तरह से यहां पे पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन फिलिंग की। ये भी है कि भाई मैं दो यहां भरूं, एक यहां भरूं। अगली पॉसिबिलिटी ये भी है कि मैं ऐसे भी भर सकता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन यहां और दो यहां। मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ अरेंजमेंट फॉर द 3 इलेक्ट्रॉन्स। पर आपको बताएं कि ये वाला जो होता है ना, ये सिमेट्रिकल है और ये सारे जो है ना अनसिमेट्रिकल फीलिंग है। तो जो सिमेट्रिकल फीलिंग होती है ना इलेक्ट्रॉन की, क्या होती है? सिमेट्रिकल फीलिंग। सिमेट्रिकल फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो स्टेबल फीलिंग होती है, वो फेवरेबल होती है, फिजिबल होती है। तो ये वाली जो सिमेट्रिकल फीलिंग है, ये फिजिबल है। ये क्या है? फिजिबल है। ऐसा होना ये फेवरेबल है। और ये वाला है अनसिमेट्रिकल फीलिंग। अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल फीलिंग। तो पॉसिबल तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये वाला क्या है? सिमेट्रिकल होने के कारण तीन इलेक्ट्रॉन को जब आप ऐसे भरेंगे तो यही प्रेफर करेगा, यही जो है, ये बाकी के जो है ना नहीं होंगे। ये बाकी वाले जो है सारे नहीं चलने वाले हैं। अगर आपके पास तीन ऑर्बिटल है तो तीन ऑर्बिटल्स में आपको एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दें। अगर आपके पास तीन है, अगर तीन नहीं है, दो इलेक्ट्रॉन है, तो आप अलग अलग ऑर्बिटल में एक एक भरी। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो किसी एक ऑर्बिटल में जाएगा। अब जब ऐसा होता है, कि क्यों होता है ऐसा कि आपके पास तीन ऑर्बिटल है, जो ये तीन ऑर्बिटल एक्चुअल में है ना, ये वाले तीन ऑर्बिटल, इन सब की एनर्जी, इन सब की एनर्जी क्या है भाई? इक्वल एनर्जी है। इक्वल, दे आर इक्वल इन एनर्जी, इन दियर एनर्जी। जब ये इक्वल एनर्जी के हैं तो इन्हें इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स को डिजेनरेट पेयर ऑफ ऑर्बिटल कहते हैं, या डिजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। पेयर तो नहीं है, ये 3 है, तो इसे कहेंगे हम अ सेट ऑफ 3 ऑर्बिटल्स, 3 डिजेनरेट ऑर्बिटल, अ सेट ऑफ 3 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो यहां पर सबकी एनर्जी ये है, सबकी एनर्जी क्या है? सेम है। तो ऐसी ऑर्बिटल को कहते हैं जहां पे, चाहे वो 4 ऑर्बिटल हो, 5 हो, कोई भी हो, एनर्जी लेवल्स है, तो उन्हें कहते हैं डिजेनरेट। डिजेनरेट का मतलब होता है जिनकी एनर्जी एक समान होती है। क्या होती है? एक समान होती है, सिमिलर नहीं, आइडेंटिकल इन एनर्जी। तो उसे कहते हैं डी जेनरेट एनर्जी ऑर्बिटल। तो ये तीनों क्या है? डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। तो डिजेनरेट है ये, डिजेनरेट, यहाँ पे एनर्जी लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं ये, इनको कहेंगे डिजेनरेट
ऑर्बिटल्स। ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया तो इसी पे बेस्ड है हुंड्स का रूल। बात करते हैं हुंड्स के रूल की। हुंड्स रूल, चलिए अब इसकी बात करते हैं। क्या होता है हुंड्स रूल? ये कहता है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर डिजेनरेट ऑर्बिटल। और डिजेनरेट ऑर्बिटल क्या होती है? मैंने अभी समझाया आपको कि एक ही एनर्जी की ऑर्बिटल वो कब होगी? जब ए सेम सबशेल होगी। सबशेल क्या होगी? सेम होगी। क्या होनी चाहिए? सबशेल जो है सेम होनी चाहिए। जैसे क्या है, सेम सबशेल की बात हो रही, सेम सबशेल की ऑर्बिटल, जैसे सबशेल ऐसा है तो इसमें भाई एक ऑर्बिटल होती है, केवल एक ऑर्बिटल, तो कोई डिजेनरेट सेट नहीं बना रही है, सिंगल ऑर्बिटल है। इसकी एनर्जी किसके साथ है? किसी के साथ नहीं है। तो यहां पर क्या है? p ऑर्बिटल। तो इसके पास p के पास 3 ऑर्बिटल्स होती है। क्या होती है? 3 ऑर्बिटल्स होती है p की। तो ये 3 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। क्या है ये? 3 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल्स। ठीक है, और d, तो d के पास क्या होती है? 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होती है। कितनी होती है? 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं किसकी? d की। तो इन्हें हम बोलेंगे कि 5 डिजेनरेट, अ सेट ऑफ 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल। मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, अ सेट ऑफ 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या कहा मैंने? डिजेनरेट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स वो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स होता है जिनमें सभी ऑर्बिटल्स की, चाहे आप यहां पे dxy को ले लें या dyz को ले लें, या इस वाले ऑर्बिटल को आप कहते हैं dzx, और इसको क्या कहते हैं? ये तो आपकी, ये थी आपकी dxy, ये dyz, ये dzx, तो ये dx2y2 है, और इसको कहते हैं आप dz2। तो ये d की 5 ऑर्बिटल है, तो पांचों की एनर्जी सेम होती है, आइडेंटिकल होती है, इसलिए इन 5 ऑर्बिटल्स को क्या कहते हैं? अ सेट ऑफ 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। और इसे यहां पर भी क्या है? इसे आप पहली ऑर्बिटल को px कहते हैं, इसको py कहते हैं, और इसको कहते थे आप pz ऑर्बिटल। तो इस तरह से है ये। ठीक है, ऐसी f जो है सबशेल है ना, तो f सबशेल में भी 7 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। कितनी है भाई? 7 है। 1 2, 1 मिनट, ये थोड़ा सा सही नहीं बना, इसको मैं सही से बनाता हूं। ऐसे ही क्या होता है, f में 7 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स आती है। कितनी आती है गाइस? 7 डिजेनरेट ऑर्बिटल। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ऑर्बिटल्स। तो इसे हम बोलेंगे कि 7 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है। ये 7 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। तो डिजेनरेट का मतलब आपको गाइस समझ में आ गया होगा। डिजेनरेट का मतलब जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी समान होती है, जिनकी क्या होती है? सेम एनर्जी होती है, एक समान एनर्जी होती है, उन्हें डिजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। जैसे p में 3 डिजेनरेट ऑर्बिटल है, d में 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल है, और f में 7 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है, और इसमें s में नॉन डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है। केवल एक ही ऑर्बिटल है जो कि डिजेनरेट सेट नहीं बना रही है। क्या नहीं बना रही है? डिजेनरेट सेट नहीं बना रही है। ठीक है, तो सपोज हम अगर इसी कहते हैं कि अगर हम शेल का भी नाम दे दें, तो ये 4s है, ये 4p है, ये 4d हो सकती है, ये 4f हो सकती है। तो जो
फोर शल है, शल जो फोर्थ है उसमें उसमें 3 डिजेनरेट सेट पाए जाते हैं और एक नॉन डिजेनरेट सेट पाया जाता है। तो अब हम कहेंगे ए डिजेनरेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये पी सब शल है और सब शल देखो इसके अंदर तो डिजेनरेसी नहीं होगी, ये तो शल है, तो शल में तो अलग अलग एनर्जी सब शल है, तो सब शल क्या है, सब एनर्जी लेवल्स हैं, तो सब एनर्जी लेवल अलग अलग होते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे जब सब एनर्जी लेवल अलग अलग है तो इनमें एक सब शल में आने वाले सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी, बिल्कुल। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, डिजेनरेट सेट ऑफ ऑर्बिटल। अब बात करते हैं हुन्स के रूल की। हुन्स का रूल कहता है कि डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में जब आप इलेक्ट्रॉन डालते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं। जैसे आपने पी में इलेक्ट्रॉन डाले तो पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन सपोज जब आपने 1 इलेक्ट्रॉन डालना है तो कैसे भरेंगे, ये कहता है कि तब तक पेयरिंग नहीं करनी है जब तक सब में डिजेनरेट ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आता है। तो P1 ऐसा भरेंगे, P2 कैसे भरेंगे, P2 मतलब P में 2 इलेक्ट्रॉन तो सिंगल सिंगल भरने पड़ेंगे, और P3 में तो P3 में आपको इस तरह से इलेक्ट्रॉन को भरना है, एक एक एक, तो तीनों में एक एक आ गए। अगर ये P में 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो अब इसमें पेयरिंग होगी। अब इसमें क्या होगी, अब आप इसमें पेयरिंग करा सकते हैं इलेक्ट्रॉन की, 1 2 3, तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर अप होगा। लेकिन अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग करवाई, कितने में, 2 इलेक्ट्रॉन, आपके पास P में 2 इलेक्ट्रॉन है और आपने पेयरिंग करवाई, तो ये गलत हो जाएगा। यही है हुन्स का रूल। हुन्स का रूल कहता है कि a set of degenerate orbitals are filled in such a way that there must be orbitals with singly occupied all the orbitals, then you have to pair of the electrons. Yeah, pairing of electron does not take place until each orbitals of a degenerate set of orbitals contain single electron या occupy single electron। जब तक सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता तब तक आपको पेयरिंग नहीं करनी है। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक प्लेस until each orbitals of a degenerate set of orbitals occupy 1 electron, जब तक सबको एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है। तो इसका मतलब हुआ कि P जो सबशल है, P जो सबशल है, P सबशल है, इसमें P सबशल में 4th इलेक्ट्रॉन जो है पेयर करता है। क्या करता है भाई, पेयर बनाता है। D में क्या होता है गाइस कि 5 सबशल है, नहीं 5 ऑर्बिटल्स है। P सबशल में 5 ऑर्बिटल्स है, कितनी है 5, तो इसका मतलब 5 में तो एक एक भरेंगे। अब 5 इलेक्ट्रॉन है D में तो सब में एक एक जाएगा। तो छठा जो इलेक्ट्रॉन है 6th इलेक्ट्रॉन वो पेयर बनाता है। क्या करता है भाई, पेयर बनाता है। और F में F सबशल ध्यान से देखना है, F सबशल में 7 ऑर्बिटल्स होती है। तो इसमें क्या होगा कि 8th इलेक्ट्रॉन को आपको पेयरिंग करवानी है। यही हुन्स रूल है, इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। तो 7 इलेक्ट्रॉन को 8th इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करवानी। जैसे मैं कहता हूं आपको, अब एग्जाम्पल देते हैं, इतना ही हुन्स रूल है, इससे ज्यादा हुन्स रूल नहीं है बस। और ये केवल ऑर्बिटल्स के लिए नहीं, एनर्जी लेवल्स के लिए भी है, आगे आप सीखोगे इसे। तो हमेशा हुन्स रूल लगता है, जैसे आप कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं वहां पर भी लगता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं वहां पर भी, कि डिजेनरेट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स आपको गिवन है, ऐसे 5 है, आपके पास जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपको ऐसे बढ़ने 1 2 3 4 सेट है, तो 7 इलेक्ट्रॉन बोले मैंने, तो 4 तो आ गए। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है ऐसे पेयर अप होंगे। तो ये किसकी बात है,
जब डिजेनरेट सेट ऑफ एनर्जी लेवल्स है तो आपको वहां पर भी ये रूल फॉलो करना होता है। चलिए मैं बात करता हूं यहां पर। तो देखिए यहां पर कि क्या है कि हमारे पास अगर F में P में 4 है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन ही पेयर अप करेगा। ये मैंने आपको समझा दिया, P में तो समझा दिया, तो P में दोबारा क्यों करना, फिर ये है P में। तो D में क्या है, D में जब तक 5 है तो ये कहता है कि जब तक 5 इलेक्ट्रॉन, जब तक सभी ऑर्बिटल्स में कितने ऑर्बिटल्स है, 5 है, 5, तो इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरना ये सही रहेगा। रीजन मैंने शुरू में भी समझाया कि सिमेट्रिकल फीलिंग आती है, इसलिए ये स्टेबल भी होता है, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड। तो सिमेट्रिकली जो है अरेंजमेंट मिल रहा है इलेक्ट्रॉन का। और दूसरा क्या होता है, जब आप पेयरिंग करते हैं ना, तो जब तक आपके पास स्पेस नहीं था तब तक तो ठीक था, जैसे ही आप पेयरिंग करते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ता है, जिसके कारण जो है डिस्टेबलाइज हो जाती है सेल। तो छठा इलेक्ट्रॉन मतलब अब जब 6th इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको आप सिंगल तो कहीं नहीं रख सकते हैं, टू अवॉइड रिपल्शन। तो रिपल्शन तो फेस करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को, तो इसलिए आपको अब छठे इलेक्ट्रॉन जब एक एक आ गए सब में, तो छठा इलेक्ट्रॉन आपको कहीं ना कहीं पेयर अप करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर पेयरिंग एनर्जी जो है उतनी नहीं है जितनी की हायर एनर्जी ऑर्बिटल में। जाना तो इलेक्ट्रॉन ने ऑर्बिटल में, तो हायर एनर्जी में तो जा नहीं सकता है, तो यहां पर रिपल्शन एनर्जी जो है उतनी ज्यादा नहीं है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डी, तो अगर जो है एफ की बात करें, एफ की बात करते हैं, तो एफ में अगर जो है ना 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल आपको 7 ऑर्बिटल्स में भरनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स आपने ऐसे भरे। अब अगर इसमें 8th इलेक्ट्रॉन आ जाए तो 8वां इलेक्ट्रॉन के लिए आपके पास कहीं भी स्पेस नहीं है जिसको आप सिंगल रखे, तो नहीं रख सकते, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 8वां इलेक्ट्रॉन आपको अब पेयरिंग करवानी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो ये था आपका ओम्स का रूल, जो क्या कहता है कि अगर डिजेनरेट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स है या एनर्जी लेवल है तो उनमें तब तक सिंगल इलेक्ट्रॉन भरना है जब तक कि सभी को एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाता है, तब सिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। बस यही आपका ओम्स का रूल है। गाइस उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। Thank you so much. Have a nice day.